सेकंड पार्ट स्टडी करना जिसका नाम है बोलो संज्ञान वादी सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानवादी सिद्धांत का मतलब कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, कॉग्निटिव बोलो मैंने कहा थ्योरीज। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरीज। ओके, अब मैं आपको कह रहा हूं इसके अंदर हमें 5 सिद्धांत पढ़ने। कितने पढ़ने? 5। क्लियर? बोलो मैंने कहा नंबर 1 हम पढ़ेंगे, बोलो मैंने कहा समग्रवाद। ठीक है, समग्रवाद का सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्या बोलते हैं? बोलो मैंने कहा गेस्टाल्ट, बोलो थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे चिन्ह पूर्णांकर सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? बोलो चिन्ह पूर्णांकर सिद्धांत। ठीक है, चिन्ह पूर्णांकर सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं साइन गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्या बोलते हैं? बोलो साइन, बोलो मैंने कहा गेस्टाल्ट थ्योरी। ठीक है, ऑफ लर्निंग, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। एल का एल मतलब क्या होगा? बार बार लर्निंग। क्लियर? फिर हम पढ़ेंगे, बोलो मैंने कहा अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्षेत्र सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? बोलो फील्ड मैंने कहा थ्योरी, ठीक है, ऑफ लर्निंग। ओके, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। और फिर पढ़ेंगे हम, बोलो रॉबर्ट केने का अधिगम सोपानकी सिद्धांत। ठीक है, अधिगम सोपानकी सिद्धांत। ठीक है, बोलो अधिगम सोपानकी सिद्धांत मतलब स्टेप्स, बोलो थ्योरी, ठीक है, ऑफ लर्निंग। और उसके बाद बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग। सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है? बोलो मैंने कहा सोशल, बोलो सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्लियर? ये पांचों पढ़ने हैं। ये वर्दीमर का है, ये टॉलमैन का है, ये क्लूट लेविन का है, ये आपका रॉबर्ट गेने का है और ये बांडुरा का है। क्लियर? लेकिन एक एक सिद्धांत पढ़ेंगे, सारी चीजें याद करा दूंगा। और मैंने कहा ये संज्ञानवादी है, इसका मतलब हुआ इनमें हमें सूझबूझ लगानी पड़ेगी, इनमें हमें समझना पड़ेगा। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ ये 5 सिद्धांत हम पढ़े, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्यवहारवादी हमने पढ़े, संज्ञानवादी पढ़ रहे हैं। एक्चुअली व्यवहारवादी और संज्ञानवादियों में डिफरेंस क्या है, पहले डिफरेंस करेंगे फिर एक एक सिद्धांत पढ़ेंगे। क्लियर? तो पहले तो आप ये 5 नाम लिख लो। ओके, हर थ्योरी हमारी एवरीडे लाइफ से बहुत कनेक्ट होगी। क्लियर? ये थ्योरी पढ़े अपन, उससे पहले हम क्या देखना चाहते हैं कि हमने जो बिहेवियर थ्योरी, व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़े और अब कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। क्लियर? फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे। ये 5 नाम लिख लिए, बोलो आपको 5 पॉपुलर थ्योरीज है। ओके, एक बार नाम नोट कीजिए। फिर आप हेडिंग डालोगे व्यवहारवादी तथा संज्ञानवादी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन बिहेवियर एंड कॉग्निटिव। ठीक है, व्यवहारवादी तथा संज्ञानवादी। मैं क्या बताने जा रहा हूं? मैं बोलो डिफरेंस। ठीक है, एक तरफ व्यवहारवादी और एक तरफ संज्ञानवादी। ठीक है,
ओके, हेडिंग डाली आपने, व्यवहारवादी तथा संज्ञानवादियों में डिफरेंस। ठीक है, व्यवहारवादी हम पढ़ चुके हैं, संज्ञानवादी पढ़ने जा रहे हैं। तो व्यवहारवादी पढ़े तो व्यवहारवादी की बातें अपने दिमाग में है, और संज्ञानवादी क्या कहना चाहता है, और जो मैं इसके डिफरेंस लिखूंगा वो सारी बातें इन सिद्धांतों में झलकेगी। बोलो, बात समझो ना। ओके, तो एक बार ये हटा दो। बोलो, मैंने कहा यहाँ पर अपन ने लिखा व्यवहारवादी, ठीक है, तथा संज्ञानवादी। ठीक है, संज्ञानवादी वादियों में अंतर। ठीक है, अंतर। तो मैंने कहा यहाँ पर अगर हम बात करें, ओके, अगर हम बात करें, मैंने कहा इधर लिखा मैंने व्यवहारवादी। ठीक है, ओके, और इधर लिखा संज्ञानवादी। सबसे पहली बात, व्यवहारवादी क्या मानते हैं, क्या कहते हैं, सीखना, लर्निंग। बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं प्रयास पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, प्रयास पे निर्भर करता है। जबकि संज्ञानवादियों का मानना है सीखना, लर्निंग सूझ पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, इनसाइट पे निर्भर करता है। जबकि ये क्या कहते हैं, प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। मेरी बात समझ में आए? बोलो, तो इनका पहला पॉइंट क्या है, सीखना। ठीक है, सीखना मतलब क्या होता है, बोलो लर्निंग। ठीक है, बोलो प्रयास पर, ठीक है, प्रयास पर निर्भर करता है। यानी बोलो लर्निंग इज डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, लर्निंग इज डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। किसका मानना है, बोलो व्यवहारवादी है। ये प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत इसका, इन व्यवहारवादियों का सबसे मेन सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का। क्लियर? फिर इनका क्या मानना है कि बोलो आपसे मैं कहूँ सीखना। ठीक है, सीखना यानी लर्निंग, सूझ। ठीक है, सूझ का मतलब होता है इनसाइट। ठीक है, बोलो सूझ पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, सूझबूझ, अरे सूझबूझ समझते हो? बोलो, और कहते हैं ना इस इंसान की सूझबूझ ज्यादा है। क्लियर? इसका मतलब हुआ इनका क्या मानना है कि सीखना किस पे निर्भर करता है, सूझबूझ पे निर्भर करता है। क्लियर? मेरी बात, इनसाइड पे निर्भर करता है। जबकि इनका क्या मानना है, बोलो प्रयास पे निर्भर करता है। क्लियर? अच्छा, बोलो आपसे मैं को नंबर 2, व्यवहारवादी कहते हैं सीखना धीरे धीरे तथा कर्मिक रूप से होने वाली प्रक्रिया है। यानी लर्निंग इज ए स्लोली स्लोली सिक्वेंसली प्रोसेस है। जबकि इनका कहना है नहीं, अधिगम एक आकस्मिक सडन प्रोसेस है। क्लियर? कोई भी इंसान कुछ भी सीखता एकदम सीखता है। बोलो, कोई भी सीखता है तो कैसे सीखता है, एकदम सीखता है। उसकी सूझबूझ जागती है और सीख जाता है। ये किसका मानना है, इधर वालों का मानना है। क्लियर? इधर वालों का क्या मानना है, बोलो इधर वालों का क्या मानना है कि अधिगम सीखना एक धीरे धीरे तथा कर्मिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा मानेंगे भाई, इन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया, तो वो तो कहता ही यही है कि बोलो सीखोगे, पहले त्रुटियां होगी, फिर सीखोगे, फिर प्रयास करोगे, फिर तो बोलो आपसे मैं करूं, यही इनका कहना था। तो इनका क्या कहना है, बोलो सीखना यानी अधिगम, लर्निंग, बोलो धीरे धीरे तथा आपसे मैं कहूँ कर्मिक, बोलो प्रक्रिया है। ठीक है, यानी स्लो एंड सिक्वेंसली प्रोसेस है। क्या कहना चाहते हैं, लर्निंग इज ए स्लो एंड सिक्वेंस प्रोसेस, सिक्वेंसली प्रोसेस। जबकि इनका क्या कहना है, बोलो सीखना, बोलो आपसे मैं कहूँ आपसे मैं कह रहा हूँ सीखना, बोलो अकस्माक, अकस्माक। ठीक है, अकस्माक का मतलब सडन प्रोसेस है। ठीक है, अकस्माक का मतलब क्या होगा, सडन प्रोसेस। क्लियर? अकस्माक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी ये क्या कहते हैं, लर्निंग इज ए सडन प्रोसेस। बोलो लर्निंग इज ए सडन प्रोसेस। क्लियर? ओके, अकस्माक। ठीक है, अकस्माक समझ जाओगे? बोलो आकस्मिक। ठीक है, अब ठीक है, खुश बोलो, आकस्मिक मतलब प्रक्रिया है, मतलब सडन प्रोसेस है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या कहना चाहता हूँ, व्यवहारवादियों ने अपने प्रयोग पशुओं पर किए और उन्होंने किस पे किए, मानव पर किए। क्लियर? व्यवहारवादी इन्होंने, बोलो आप इनके प्रयोग, इनके किनके, बोलो व्यवहारवादियों के, इनके प्रयोग बोलो किस पर है, पशुओं पर। ठीक है, पशुओं पर। ओके, आपसे मैं कह रहा हूं पर, ठीक है, आधारित है। ठीक है, आधारित है। जबकि इनके प्रयोग किस पे है, बोलो कोई चिंपांजी पे करेगा, कोई बेबी डॉल पे करेगा, और बोलो किस पे है, बोलो आपसे मानव पर है, बोलो आपसे मनुष्य पर है। ठीक है, इनके प्रयोग, इनके प्रयोग मैंने कहा किस पे, बोलो मैंने कहा मनुष्य। ठीक है,
पर बोलो आपसे आधारित है, ठीक है, आधारित है। ओके, पहले बताओ ये तीन बातें समझ में आए। चौथी बात क्या बता रहा हूँ, व्यवहारवादी जो सिद्धांत है वो सभी प्रकार के बोलो बालकों के पर लागू होते, सभी प्रकार के बालकों के सीखने की बात करते हैं, जबकि संज्ञानवादी जो है वो उच्च बौद्धिक क्षमता वालों के लिए सिद्धांत बने हैं। बोलो बात समझ में, क्योंकि ये तो बात ही दिमाग की करता है, और किसकी बात करता है, दिमाग की, और ये किसकी करता है, व्यवहार की करता है। बोलो व्यवहारवादी है ना, तो मेरे कहने का मतलब ये है, बोलो मंद बुद्धि, बोलो आपसे मैं कहूं तथा सभी प्रकार कि आपसे मेरे को बौद्धिक, ठीक है, बौद्धिक आपसे मेरे को क्षमता, ठीक है, वालों वालों के लिए, ठीक है, के लिए आपसे मेरे को बने हैं। कौन से बोलो, कौन से बोलो, कौन से बोलो, व्यवहारवादी। मंद बुद्धि क्यों लिखा समझ में आया, क्योंकि जो थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था उसका शिक्षा में महत्व यही है कि वो मंद बुद्धि बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि मंद बुद्धि बालक इजीली चीज सीखते नहीं है, बहुत त्रुटियां करते, फिर प्रयास करते, बहुत त्रुटियां करते तो सीख पाते हैं। क्लियर। जबकि ये वाला सिद्धांत जो है संज्ञानवादी सिद्धांत, ये किन के लिए दिए गए, बोलो उच्च, बोलो मैंने कहा बौद्धिक, बोलो अबौद्धिक क्षमता, मतलब आपसे मैं करूं क्षमता, मतलब इतना लिख दूं हाई आईक्यू, समझ आओगे, बोलो हाई आईक्यू, ठीक है, वालों के लिए आपसे के लिए बोलो आपसे बने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको चार बातें बता दी। क्लियर। अब अपने को ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमें पढ़ना है। क्लियर। और ये पढ़ना है तो इसमें कितने सिद्धांत पढ़ने, 5 सिद्धांत पढ़ने, जो मैंने अभी आपको नाम लिखाए थे। एक बार डिफरेंस नोट करोगे। यहां तक बात समझ में आई, बोलो आपको। लर्निंग इज ए सडन प्रोसेस, बोला आपसे मैं कह रहा हूँ एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन ह्यूमन, ठीक है। और मैंने कहा बोलो कॉग्निटिव थ्योरी इज इंपॉर्टेंट फॉर हाई आईक्यू पर्सन्स। क्लियर। ओके। ये मेरे कहने का मतलब है कि जो आपका ये वाले जो थ्योरीज है वो ऑल टाइप ऑफ पर्सन पे वैलिड है। बोलो ऑल टाइप ऑफ पर्सन, चाहे वो हाई आईक्यू हो, लो आईक्यू हो, सभी पे ये है, ठीक है। लो आईक्यू में ये आ जाते हैं मंद बुद्धि, बोलो बात समझो ना, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डालोगे समग्रवाद का सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग।
ओके, पढ़े आप बोलो। पहली थ्योरी बताने जा रहा हूँ, अच्छे से समझना, क्लियर। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग रहती है कि सर उसमें हमने कभी कॉप का भी पढ़ा है, कभी वर्दीमर भी पढ़ा है, कभी कोहलर भी पढ़ा है, तो कब कौन सा टिक करेंगे। तो सारी कंफ्यूजिंग मैं दूर करता हूँ। बोलो पहला सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है, बोलो मैंने लिखा गेस्टाल्ट, बोलो थ्योरी, ठीक है, ऑफ लर्निंग, ठीक है, ऑफ लर्निंग। ओके, अब आप मुझे अच्छे से सुनो। यहाँ पर नंबर 1 सबसे पहली बात क्या बता रहा हूँ, अगर पूछा जाए कि गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग का बोलो प्रतिपादक कौन है, थ्योरी किसने दी है, बोलो तो कौन होगा, मैक्स वर्दीमर, ठीक है। तो प्रतिपादक, प्रतिपादक का मतलब हमेशा होता है बोलो गिवन बाय, ठीक है, बोलो थ्योरी गिवन बाय। प्रतिपादक कौन है, बोलो मैक्स वर्दीमर है, ठीक है, मैक्स वर्दीमर है। पहले अच्छे से समझना कौन है, बोलो मैक्स वर्दीमर है। थ्योरी कब दी, बोलो 1911 में दी थी। कब दी थी, बोलो 1911 में दी थी, क्लियर। लेकिन मैक्स वर्दीमर ने थ्योरी दे तो दी लेकिन पॉपुलर नहीं हुई, बोलो पॉपुलर नहीं हुई, क्लियर। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा प्रयोग, ठीक है, प्रयोग करता पूछे तो वो कौन है, बोलो कोहलर है। कौन है, बोलो कोहलर है। कोहलर ने 1916 में बोलो प्रयोग किया, ठीक है। कब किया प्रयोग, बोलो 1916 में। बोलो किस पे किया, सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया। सुल्तान, ठीक है, सुल्तान नामक बोलो चिंपांजी, 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 नाम सुना नहीं, चिंपांजी बोलो, जिसको हिंदी में बोलते हैं वन मानुस। क्या बोलते हैं, वन मानुस। इंग्लिश में बोलते हैं चिंपांजी, हिंदी में बोलते हैं वन मानुस, ठीक है, पर किया। ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया हो कि कोहलर ने अपना प्रयोग किस पे किया है, बोलो किस पे किया है, सुल्तान नामक चिंपांजी। ये सुल्तान भी एग्जामों में पूछा गया है, क्लियर, कि एक बार पूछा गया कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया, उस चिंपांजी का नाम क्या था, बोलो सुल्तान था। क्या था, सुल्तान, क्लियर। अच्छा, बोलो कब किया, 1916 में, ठीक है। समझना मेरी बात को, मैंने कहा बोलो प्रयोग जगह, ठीक है, प्रयोग जगह। प्रयोग आपसे मैं कहूँ जगह मतलब समझ गए कि एक्सपेरिमेंट प्लेस, ठीक है। कौन सी थी, जर्मनी के, जर्मनी की केनारी द्वीप, ठीक है, बोलो केनारी द्वीप। आपसे मैं कह रहा हूँ केनारी आइलैंड ऑफ जर्मनी। एक्चुअली मैक्स वर्दीमर भी जर्मनी का रहने वाला, कोहलर भी जर्मनी का रहने वाला। क्या प्रयोग किया था इस आइलैंड पे जाकर, दुनिया कोई डिस्टर्ब नहीं करे इसलिए आइलैंड पे जाके 4 स्टेप में एक्सपेरिमेंट किया था। 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, एक स्टिक एक्सपेरिमेंट और एक बॉक्स एक्सपेरिमेंट, जो मैं अभी आपको अच्छे से बताऊंगा, क्लियर। अच्छा, ये आपको बात समझ में आए। प्रयोग कब किया था, 1916 में, किस पे किया था, कहाँ किया था, क्लियर। फिर मैंने कहा प्रयोग कर भी लिया फिर भी ये थोड़ी फेमस नहीं हुई, क्लियर। लेकिन बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा बोलो कॉफका की एंट्री होती है। किसकी, बोलो कॉफका, नॉट कॉप्ता। क्या लिखा हुआ, बोलो कॉफका। क्या लिखा, कॉफका। इसने क्या किया, 1920 में, बोलो आपसे मैं कोई एक बुक लिखी, ठीक है, बुक जिसका नाम है थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, ठीक है। बोलो इस पूरी एक्सपेरिमेंट, इस पूरी थ्योरी को किस में वर्णन किया, अपनी किताब जिसका नाम क्या है, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, ठीक है। बोलो 1900 बुक में बुक, बोलो आपसे मैं कौन दी। अच्छा, फिर ये सिद्धांत क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। फिर ये सिद्धांत क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। इसीलिए एग्जाम में आता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ गेस्टाल्ट थ्योरी, बोलो गेस्टाल्ट, बोलो सिद्धांत, सिद्धांत के सहयोगी जब भी पूछे तो तीनों का नाम आएगा मैक्स वर्दीमर, बोलो क्योंकि वो थ्योरी देने वाला है। मैक्स वर्दीमर भी आएगा और मैंने कहा कोहलर भी आएगा क्योंकि वो प्रयोग करने वाला है, और कॉफ का भी आएगा क्योंकि वो किताब लिखने वाला है। आई थिंक आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर कट फंडा बन गया होगा कब क्या टिक करना है। अगर सिद्धांत का प्रतिपादक पूछे मैक्स वर्दीमर, किताब लिखने वाला पूछे कॉफ का, प्रयोग करता पूछे कोहलर, सहयोगी पूछे तो तीनों। बोलो
सारे एग्जामों में, ये सारे क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं। ये सन मैंने केवल और केवल आपका फंडा क्लियर करने के लिए कि तीनों ने काम एक साथ नहीं किया। बोलो बात समझ में। वास्तव में पहले प्रयोग का दिया किसने था? बोलो मैक्स वर्धीमन ने दिया था। इसीलिए अगर आपको फादर ऑफ गेस्टाल्ट, बोलो समग्रवाद का पिता पूछा जाए तो मैक्स वर्धीमन ही होगा। क्लियर? क्योंकि बोलो पिता तो, जनक तो पैदा करने वाला ही होता है। मैं क्या बता रहा, समझ में आया? कोई फेमस कर दे आपको, वो थोड़ी आपका जनक बन जाएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया? बोलो। तो यहाँ पर मैं 6 पॉइंट क्या बताने जा रहा हूँ? बोलो 6 पॉइंट क्या बताने जा रहा हूँ? मैंने कहा अगर आपको पूछे समग्रवाद का जनक पूछे, इंग्लिश में बोलूँ तो फादर ऑफ, ये भी पूछा गया है, फादर ऑफ गेस्टाल्ट, ठीक है, तो आंसर तो क्या होगा? बोलो मैक्स वर्धीमन ही होगा। मैंने ये जो इतने आपको 6 पॉइंट लिखे, इन्हीं से बहुत सी बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए। आपको बिल्कुल क्लियर कट पता चल गया होगा कब कौन सा टिक करना है। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो कोहलर का प्रयोग। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कोहलर ने 4, आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो स्टेप्स, 4 पदों में, ठीक है, 4 पदों में 4 स्टेप में बोलो एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि केनारी द्वीप पर कोहलर ने अपना प्रयोग कितने स्टेप में किया था? 4 स्टेप में किया था। वो चारों स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं, बोलो ध्यान से समझना। बोलो ये मैंने आपको किया 2 प्रयोग, ठीक है, 2 प्रयोग। एक का नाम है बोलो बॉक्स प्रयोग, क्या है? बोलो बॉक्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और एक का नाम है स्टिक, आपसे मैं कहूँ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बोलो आपसे मैं करूँ एक्सपेरिमेंट। मतलब एक तो कौन सा है? बॉक्स प्रयोग है। कौन सा प्रयोग है? बॉक्स प्रयोग है। और एक कौन सा है? बोलो छड़ी प्रयोग है। क्लियर? क्या किया इसने? ध्यान से समझना। बोलो चिंपांजी को लेके गया, सुल्तान नंबर चिंपांजी को कहाँ लेके गया? बोलो केनारी द्वीप पे लेके गया। द्वीप मतलब समझते हो? आइलैंड मतलब समझते हो? जहाँ बोलो चारों तरफ पानी पानी और बीच में टापू, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। बोलो बात समझ, वहाँ लेके गया। क्लियर? और ये आपसे मैं कह रहा हूँ, मैं 4 आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 बोलो आपसे मैं करूँ, ये बहुत बड़ा एक बोलो केज है। केज बोलो तो इस रूम जितना बड़ा। क्लियर? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, ये दूसरा केज है, बोले तो कितना? रूम जैसा बड़ा। क्लियर? ओके, मैंने कहा यहाँ पर बड़े बड़े केस तो बना रहा हूँ, लेकिन जगह अपने पास कम है। ठीक है, कोई बात नहीं, इतने में समझा दूंगा। क्लियर? बोलो मुझे कितने बताने? बोलो 4 बताने। ठीक है, जो किसने किए थे? बोलो इसने प्रयोग किए थे। मैंने पहले ही कहा अगर आप सिद्धांतों को कहानी की तरह समझोगे तो दिमाग में हर चीज़ याद हो जाएगी। ध्यान से समझना। इसने क्या किया? सबसे पहले प्रयोग में क्या किया? बोलो ये चिंपांजी, ठीक है, बोलो यह कौन है? बोलो आपसे मैं कर रहा हूँ चिंपांजी। बोलो चिंपांजी चारों तरफ बालों से ढका हुआ, और बोलो ऐसा ही होता है चिंपांजी, और देखा नहीं देखा? बोलो क्लियर? अच्छा, और यहाँ पर क्या रख दिया? एक बॉक्स रख दिया इसके अंदर, किस में? बोलो इस बड़े से केज में, और यहाँ पर बोलो क्या कर दिए? केले लटका दिए। क्या लटका दिए? बोलो केले। क्लियर? अच्छा, चिंपांजी को ये ऐसे ध्यान रख लो, ये मैंने कहा अंदर कौन है? चिंपांजी है। ठीक है, बोलो कौन है? चिंपांजी है। बोलो चिंपांजी भी अपना भाई है, और बोलो अपना भाई है। भूख लगी, बोलो आपसे मैं करूँ, यूँ करके केले लेने की कोशिश करी, केले उसके हाथ में आए नहीं, इतना तुरंत में अच्छा सूझ लगाई, यार ये बॉक्स कब काम आएगा। बॉक्स को रखा, उसके ऊपर खड़ा हुआ, केले को लिया और खा लिया। ये कौन देख रहा है सब कुछ? बोलो कोहलर देख रहा है। कौन देख रहा है? कोहलर देख रहा है। अच्छा, फिर दूसरे स्टेप में क्या किया? दूसरा केज, जिसके अंदर केलों की पहुंच और ज्यादा ऊपर कर दी। केलों की पहुंच क्या कर दी? और ऊपर कर दी। क्लियर? ओके, केलों की पहुंच क्या कर दी? और ऊपर कर दी। बोलो बात समझ में? अच्छा, और क्या किया? चिंपांजी को नए केज में छोड़ दिया। इस बार केज में कितने बॉक्स है? बोलो 2 बॉक्स है। कितने बॉक्स?
दो बॉक्स है, ठीक है। बोलो कितने बॉक्स है, दो बॉक्स है। किसको छोड़ा, चिंपांजी को छोड़ा। चलो अपन भी छोड़ देते हैं, क्लियर। अच्छा, चिंपांजी ने वही किया, केले खाने हैं, पहले हाथ से यूं किया, क्लियर। नहीं आया, दिमाग लगाया, एक को रख कर खड़ा हुआ, फिर भी बोलो नहीं आया, फिर दिमाग में लगाया, अच्छा एक और बॉक्स है, बॉक्स पे बॉक्स रखा, खड़ा होकर केले खा लिए। ये सब कौन देख रहा है, बोलो। कॉलर देख रहा है। वो क्या देख रहा है, चिंपांजी क्या यूज कर रहा है, इनसाइट कर रहा है, अपनी सूझ को बोलो यूज कर रहा है। या व्यवहार क्या काम आएगा, बोलो। कहीं व्यवहार वाले कोई आसपास वाले कह नहीं दे अरे बॉक्स पे खड़ा हो जा, इसीलिए केनारी द्वीप पे लेके गया, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि उसको तो अपना एक्सपेरिमेंट अच्छे से करना था, क्लियर। अच्छा, उसके बाद तीसरा स्टेप, क्लियर। उसने यहाँ से सूझबूझ देखी और उसने क्या किया, एक फिर एक केज के अंदर बड़ा सा कमरा जितना मैं रख दिया, किसको, चिंपांजी को। और इस बार उसने क्या किया, बोलो। आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर समझना, ये बोलो बाहर जो है, केले जो है उसकी पहुंच से क्या रखे, बोलो बाहर रखे, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ये इमेजिन करो, ये केलों का गुच्छा है, ठीक है, ये केले हैं, ओके। और इसे चिंपांजी को छोड़ा और अंदर क्या रखी, एक छड़ी रखी, क्या रखी, छड़ी। और किसको छोड़ा, बोलो, चिंपांजी को, ठीक है। अच्छा, चिंपांजी को भूख लगी, बोलो केज के बाहर हाथ निकाल करके यूं करे, लेकिन केले तो दूर थे, बोलो बात समझ में। वापस खड़ा हुआ, चारों तरफ देखा, सूझबूझ डेवलप करी, अच्छा ये काम आएगी, इस छड़ी को हाथ से पकड़ा और केले को बोलो अपनी पहुंच में लाया और खा लिया, क्लियर। अगेन उसने क्या लगाया, दिमाग लगाया, और दिमाग की तो सूझ है, सूझबूझ क्या है, बोलो अपनी दिमाग, क्लियर। फिर बोलो कॉलर देख रहा है, इस बार कॉलर ने क्या किया, चौथा स्टेप, बोलो फिर वही आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो यहां पर समझना, ठीक है। फिर बोलो क्या कर रहा है कॉलर, इस बार फिर क्या कर रहा है, एक बड़ा सा एक केज, क्लियर, जिसमें बोलो केले इस बार बोल ज्यादा बोलो पहुंच से दूर रखे, क्लियर। और इसमें क्या रख दी, दो स्टिक रख दी, कितनी स्टिक रख दी, दो स्टिक रख दी। और किसको छोड़ दिया, बोलो अंदर, चिंपांजी को। मेरी बात को समझना, चिंपांजी को केले खाने थे, बोलो आपसे पहले हाथ से किया, नहीं आया, पहले का एक्सपीरियंस था छड़ी से किया, बड़ी इस बार तो केले और दूर है, फिर दिमाग लगाया, बोलो आपसे मैं दिमाग लगाया, अच्छा दो छड़ियाँ है, दोनों छड़ियों को पकड़ के बांध कर बोलो केलों को पहुंच में लाके खा लिया। मेरी बात समझ में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन चारों स्टेप से कोहलर क्या कहना चाहता था, इसी सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और सूझबूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, समग्रवाद के सिद्धांत के दो नाम और कैसे बने, एक बना सूझबूझ का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इनसाइट थ्योरी, और एक बना बोलो मैंने कहा आपको, एक तो सूझबूझ का और एक अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, क्लियर, अंतर इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्लियर। ये चार स्टेप में, तो ये चार स्टेप बोलो, दो प्रयोग समझ में आया, बोलो स्टेप चार है, प्रयोग दो है, बोलो एक है बॉक्स प्रयोग और एक है स्टिक प्रयोग। यहां तक कहानी समझ में आई, बोलो आपको फटाफट पहले नोट करोगे। आपका फंडा क्लियर हुआ, बोलो बात समझो ना।
क्या लिखा मैंने, बोलो। 1920 में बुक थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट दी तथा इस सिद्धांत को पॉपुलर यानी प्रसिद्ध किया, ठीक है। किसने, बोलो, कॉपका ने। किताब का नाम क्या था, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। हुआ नोट, बोलो। ठीक है, हटा दूं सारी काम की बातें जो एग्जाम में पूछी जाती है यहाँ से, बोलो। कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में सारी चीजें पूछी है, बोलो, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि प्रयोग किस पे किया था, सुल्तान नामक चिंपांजी पर, ठीक है। जब भी फादर ऑफ गेस्टाल्ट पूछे तो हमेशा कौन होगा, बोलो, मैक्स वर्दीमर, ठीक है। और ये मैक्स वर्दीमर हो, कॉलर हो, कॉपका हो, सब कहाँ कहते हैं, बोलो, और बोलो जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के मनोवैज्ञानिक, ठीक है। सब के सब कहाँ के थे, बोलो, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आई, बोलो आपको, ओके, हो गया नोट, बोलो, आगे बढ़े, ठीक है। और उसके बाद क्या बताया मैंने, कॉलर का प्रयोग कितने पदों में किया, बोलो, 4 स्टेप्स, ठीक है। पद टोटल 4 है। एक्सपेरिमेंट, एक बॉक्स एक्सपेरिमेंट और एक स्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये छड़ है, ठीक है। ये छड़ी है और यहाँ पर कितनी है, 2 छड़ी है, ठीक है। अच्छा बच्चों बताओ, ऐसी सूझबूझ अपनी होती है कि नहीं होती है, और होती है ना। आज रूम में कोई आपकी टेबल हो, कोई चीज़ आपको पकड़नी है, उतारनी है, आपका हाथ नहीं पहुंचते हो तो वहीं पे लेट जाते हो, और नहीं, आप क्या करते हो, बोलो, टेबल पे खड़े होकर उसको लेते। यही तो चीज़ें सालों पहले किसने प्रूव करी है, बोलो, इन्होंने प्रूव करी है, बात समझो ना। ये 4 मैंने जो बनाया उससे पता चल जाएगा क्या किया इसने, बात समझो ना, ठीक है।
आई बात समझ में, बोलो। ठीक है, नंबर 8, यहाँ तक कहानी समझ में आई, बोलो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है। कितने पदों में अपना प्रयोग किया था? 4 स्टेप्स में, ठीक है। 4 स्टेप आपके सामने है, क्लियर। और वो अल्टीमेटली इन सब से क्या प्रूव करना चाह रहा था कि बोलो आपसे मैं को व्यक्ति कार्य अपनी सूझबूझ से, अपनी अंतर्दृष्टि से, इनसाइट से करता है, और यही समग्रवाद की थीम है। मैंने पहले लिखा दिया आपको कि बोलो ये सिद्धांत बोलो उच्च बौद्धिक क्षमता वालों के लिए ही बने हैं, क्लियर। बोलो बात समझ में। अगर जिसका आईक्यू बहुत डाउन है, बोलो वो अपना कभी दिमाग नहीं लगाएगा। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। यहाँ तक कहानी समझ में हो गया, नोट बोलो। नंबर बोलो 8 पॉइंट क्या बता रहा हूँ समझो। 8 पॉइंट में हम लिखेंगे बोलो इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को, ठीक है, इस सिद्धांत को मैंने कहा सूझ बूझ, ठीक है, का सिद्धांत तथा अंतर्दृष्टि, ठीक है, अंतर्दृष्टि, ठीक है, का सिद्धांत, इंग्लिश में थ्योरी, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है। बोलो मैंने कहा इनसाइड थ्योरी, ठीक है, ऑफ लर्निंग, ठीक है, और थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है, लर्निंग भी बोलो बी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको जो सिद्धांत के 2 नाम है वो इजीली पता चल रहे हैं, यहाँ किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। वहाँ व्यवहारवादियों में तो क्या थे, एक एक के 2 नाम थे, तो वहाँ ट्रिक की जरूरत थी। यहाँ तो हमें अगर एग्जाम में अंतर्दृष्टि का पूछे तो भी मैक्स वर्दीमर ही आएगा दिमाग में। अरे बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर, इसलिए ट्रिक की जरूरत नहीं है। नंबर 9, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि गेस्टाल्ट, जो मैंने वर्ड लिखा है गेस्टाल्ट, बोलो गेस्टाल्ट, ठीक है, एक जर्मन भाषा, ठीक है, जर्मन शब्द है। और कैसा शब्द है, बोलो जर्मन है। सीधी सी बात है, दिमाग में आता है कि यार हमें इस गेस्टाल्ट वर्ड कुछ बोलो जाना पहचाना नहीं लग रहा है। भाई क्यों लगेगा, आपको कोई जर्मन भाषा आती है क्या? नहीं आती है। ये थ्योरी देने वाले कौन है? जर्मनी के रहने वाले। तो वो जो भी थ्योरी देंगे उसका नाम तो अपनी भाषा में ही रखेंगे। और समझे समझे, बोलो क्लियर। तो गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, बोलो जर्मन भाषा का शब्द है, क्लियर। जिसका अर्थ एग्जाम में मीनिंग पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए, समग्रता या पूर्णता, ठीक है। बोलो आपसे मैं को पूर्णांकर या पूर्णता, ठीक है, पूर्णांकर, बोलो आपसे मैं करो पूर्णांकर, ठीक है, पूर्णांकर होता है, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो चलो नाम हमें समझ में आ गया, समग्रवाद का सिद्धांत गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग का हिंदी नाम है। बोलो बात समझ, ये पूर्णांकर कैसे पता चला? तो एक्चुअली मैं अगला सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगा, चिन्ह पूर्णांकर सिद्धांत। क्या पढ़ाऊंगा? साइन गेस्टाल्ट थ्योरी। और समझे समझे, जो टॉलमैन की है, बताओ वहां पर पूर्णांकर का भी इंग्लिश में गेस्टाल्ट है कि नहीं है? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया? तो एग्जामों में आता है, गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, ये भी दे रखा हो तो भी सही हो जाएगा, ये भी दे रखा हो तो सही हो जाएगा। ये तो हमें नाम से पता चल रहा है, ये कहां से उठाया मैंने, समझ में आया बोलो आपको? क्योंकि अगली थ्योरी जो मैं कल पढ़ाऊंगा उसका नाम क्या होगा, बोलो टॉलमैन की चिन्ह पूर्णांकर सिद्धांत। इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइन गेस्टाल्ट थ्योरी। इसका मतलब हुआ अगेन पूर्णांकर भी क्या होगा? गेस्टाल्ट का मीनिंग होता है। मैं क्यों इंग्लिश बता रहा हूं समझ में, कुछ चीजें इंग्लिश से ही समझ में आती है। मेरी बात समझ में आए, बोलो ओके। एक 10 पॉइंट और बता दूं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो मैं बोलो ये सिद्धांत पूर्ण से अंश, ठीक है, अंश आपसे मैं करूं, पूर्ण से अंश की और बोलो की बात करता है, ठीक है। बोलो मैक्स वर्दीमर ने कहा था कि संपूर्णता पूर्णता ही बोलो मुख्य होता है, बोलो अंश तो उसका 3 का भाग होता है। ये कथन किसका है? बोलो मैक्स वर्दीमर का है, क्लियर। पूर्ण से अंश की ओर की बात करता है, ठीक है, नोट कर लोगे।
आपसे मैं कह रहा हूँ, एक्चुअली ये स्टेटमेंट से निकाला है। मैक्स वर्धीमन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि संपूर्णता ही मुख्य है, तीन का उसका अंश भाग है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी कोई काम करते हैं तो पहले माइंड के अंदर पूर्णता लानी पड़ती है और फिर उस काम को करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को अंश बनाना पड़ता है, ये कहना चाहते हैं। बोलो बात समझो ना क्या। बोलो आपसे मैं कहूँ, जो चिंपांजी था उसने बिल्कुल दिमाग में, माइंड में सेकंडों में आइडिया लगाया कि मुझे इस बॉक्स को लेना चाहिए, बॉक्स पे खड़ा होना चाहिए और केले पकड़ के खा लेने चाहिए। ये है बोलो पूर्णता। फिर वो बॉक्स अपने आप में किस उस पूर्णता के अंदर एक छोटा भाग अंश बना है। क्लियर। बोलो बात समझ ना, ये मेरी बात समझ में आई बोलो आपको। यानी आपको एग्जाम में पूछा जाए ये सिद्धांत, मतलब बोलो पूर्ण से अंश की ओर की बात कौन सा, समग्रवाद कौन सा बोलो संज्ञानवादी सिद्धांत कहता है, तो आपको पता होना चाहिए गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग कहता है। बोलो मेरी बात समझ में आए बोलो। ओके, कंप्लीट टू शॉर्ट पार्ट, ठीक है, कंप्लीट टू शॉर्ट पार्ट की बात करता है। ठीक है, पूर्णता का मतलब, पूर्ण का मतलब क्या होता है कंप्लीट, और अंश का मतलब शॉर्ट पार्ट, क्लियर की बात करता है। बोलो मैंने 10 पॉइंट में आपको पूरा सिद्धांत की A to Z बात बता दी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इजीली याद हो जाएगी। बोलो बोलो मेरी बात समझ में। मतलब मैं किसी भी सिद्धांत में बोलो साइंटिफिक बात करता हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती है। बिल्कुल भी कचरा अपने को नहीं लिखना है। बोलो आप रामायण नहीं लिखनी है, वही बातें, वही साइंटिफिक चीज़ें जिसके लिए सिद्धांत बने हैं और वही एग्जाम में आते हैं। क्लियर। और इस सिद्धांत में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को कि कभी तो आंसर में मैक्स वर्धीमर कोफका और कोहलर चला जाता है, कभी आंसर खाली कोहलर जाता है, कभी मैक्स वर्धीमर जाता है। वो आपका मैंने बिल्कुल क्लियर माइंड में कर दिया। प्रतिपादक पूछे, जनक पूछे, आंसर कौन होगा, मैक्स वर्धीमर। प्रयोगकर्ता पूछे कौन होगा, कोहलर। चिंपांजी पर प्रयोग करने वाला कोहलर। किताब लिखकर पॉपुलर करने वाला कोफका। सहयोगी में सारे आएंगे। और बोलो सहयोगी में कौन आएंगे, सारे आएंगे। बोलो बात समझ में। आई थिंक आपको ये संज्ञानवादी का पहला सिद्धांत समझ में आया। बोलो सबसे पहले मैंने व्यवहारवादी और संज्ञानवादी में डिफरेंस बताया और एक सिद्धांत मैंने आज आपको सिखाया जिसका नाम था गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्लियर। और आपको थीम समझ में आ गई। इन सिद्धांतों को पढ़ने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। वहां मैं व्यवहार की बात कर रहा था, या मैं हर एक सिद्धांत में किसकी बात करूंगा, मैं यूं यूं करूंगा, मतलब समझ गए बोलो, या दिमाग सूझबूझ की बात करेंगे, या जो भी काम होगा अचानक दिमाग में आके होगा। क्लियर। सारे सिद्धांतों में इसी थीम पर आपको मैं समझाऊंगा। क्लियर। क्योंकि जो सिद्धांत तभी तो समझ में आएगा कि यार व्यवहारवादी संज्ञानवादियों में अंतर किस बात का है। बोलो बात समझ में आई बोलो। ओके, समझना, चिन्ह पूर्णांकर सिद्धांत टोलमैन का है, पूर्णांकर सिद्धांत मैक्स वर्धीमर का है। क्लियर। अब चिन्ह पूर्णांकर सिद्धांत जब हम कल पढ़ेंगे, इधर ध्यान से समझो, तो आपको पूरी कहानी क्लियर करूंगा कि टोलमैन क्या कहना चाहता है। सिद्धांत अलग है तो उसकी बातें, उसकी कहानी, उसके प्रयोग भी अलग होंगे। बात समझ ना। तो आपको समझ में आएगा कि चिन्ह पूर्णांकर सिद्धांत है क्या। और खाली एक नाम है, पूरा सिद्धांत है। बोलो पूरा सिद्धांत है जो टोलमैन ने दिया है। किसने दिया है, टोलमैन ने। क्लियर। जो हम कल पूरा अच्छे से समझेंगे कि टोलमैन क्या कहना चाहता है। ओके, बताने में मैं अभी 1 मिनट में बता देता हूं, लेकिन आपको वो जो कहानी के थ्रू बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। बोलो बात समझ ना। ओके।